अमेरिका में न्यू जर्सी होबोकन में दो लड़कियां पकड़ी गई चोरी करते हुए शॉप राइट में ग्रॉसरी की चोरी। पता है कितनी अमाउंट थी? $155, $155। खेल बना रखा था इन लोगों ने अमेरिका के रूल्स को only for $155 because they were never scared of the rules. They are not only bringing a bad name to the entire community, they are not only bringing a bad name to their family, to themselves, but also to the entire community. They had a very bright career ahead and they could easily make a lot of money by using simple formulas. ये सब करना नहीं है, चोरियां करनी है। और गाइस चलिए मैं आपको कोई वीडियो दिखाता हूँ। मैं बताऊंगा भाई, आप मतलब लिस्ट भर जाएगी यहाँ पे। सब चोरी कर रहे हैं, शॉपलिफ्टिंग कर रहे हैं वॉलमार्ट में भाई, शॉपलिफ्टिंग। ये देखो, कितना बुरा हाल है भाई, मत करो इस ऐसा। बंदे से मुझे पहली बार पता चला। अगम चाहल AGAM स्पेस CHAHL, बहुत तगड़ा चैनल है और देखना चाहिए आपको, अच्छी है इसकी सारी इस तरह की, इसने काफ़ी सारे लोगों को बता रखा है तो आप देख सकते हैं। तो ये जो गर्ल्स हैं इनका मुझे पूरा डेटा मिल गया, ये पब्लिक डेटा है सारा। भव्या लिंगा ना गुंटा, भव्या लिंगा ना गुंटा, यामिनी वलकालपुड़ी। चोरी करने की क्या जरूरत थी तुम दोनों को? एक की उम्र 20 साल, दूसरे की 22 साल, ठीक है ना। शॉप राइट, जब मैंने पहली बार सुना ना कि शॉप राइट में उन्होंने चोरी की, मैं सोचते रहे शॉप राइट में चोरी किया क्या होगा साला। शॉप राइट तो ग्रॉसरी स्टोर है, 5 रुपये का दूध, 4 रुपये की ब्रेड, 2 रुपये का ये, यही तो आता है वहाँ तो 4 रुपये का पनीर, 3 रुपये का वो, यही तो आता है वहाँ। चोरी क्या किया था? 15 रुपये का चीज़ होता है सबसे महंगा, चोरी क्या किया था? तो जब मुझे पता चला कि चोरी उन्होंने ये किया था, मुझे बड़ी शर्म, बड़ा दुख हो रहा है। बड़ी बेवकूफ़ी सी लड़की, बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकतें हैं, राइट। तो बेसिकली पूरा सिचुएशन ये है कि ये शॉप राइट ग्रॉसरी स्टोर था होबोकन न्यू जर्सी में, वहाँ पे हुआ और ये मार्च 2024 में हुआ था, लेकिन उन्होंने वीडियो भी रिलीज़ किया तो अब पता चल रहा है सबको, ठीक है। दे बेसिकली उन्होंने 30 आइटम, ऑलमोस्ट 29 आइटम्स लिए थे, 2 आइटम्स का पे किया और बाकी 27 आइटम कार्ट में पड़े रहते हैं। यहाँ पे ना सेल्फ चेकआउट होता है, तो अब जाते हो वहाँ पे, जाते हो 2 आइटम का पे किया, स्कैन किया, उनको पे किया, बाकी 27 आइटम अंदर ही रहने दिए और लेके चले पड़े। ये किया उन्होंने। और जब अंदर जाके जब बाहर चले गए उन्होंने, देवर अरेस्टेड इन द पार्किंग लॉट। वो कहते हैं कि हम तो बाहर ना 27 आइटम्स के पैसे नहीं थे, वो पैसे लेने आए थे। तो यहाँ की पुलिस एडी नहीं है, तुम्हें अभी पेड़ा खिलाएगी बस, ठीक है ना। तो राइट, तो उन्होंने मतलब बस उनका अपनी प्ली करते रहे, उन्होंने पुलिस को अरेस्ट किया और उनको अंदर कर दिया और ठीक है ना। तो ये सारा का सारा वीडियो अभी रिसर्फेस इसलिए क्योंकि अभी ये वो पब्लिक हुआ है, ठीक है ना, राइट। और वीज़ा वूज़ा तो भूल जाओ अब, और इस कंट्री में जो ग्रेट लाइफ तुम्हारी वेट कर रही थी वो भी भूल जाओ। वैसे तो इस कंट्री की लाइफ बहुत ग्रेट नहीं है, बट अब तुमने जिस तरह से तुम्हारे साथ हुआ है तो उसके बाद तो तुम्हें वापस ही जाना पड़ेगा। जो सारे पैसे वैसे तुमने इन्वेस्ट कर दिए होंगे, सारे MS करने में सारे गए तुम्हारे, ठीक है ना। तो गाइज़ मैं इन सब चीज़ों के बहुत ही अगेंस्ट हूँ और मेरा तो ये मानना है कि आप क्या करो कि इन दोनों से पूछो, यही है सिंपल सक्सेस फार्मूला फॉर मिस्टर ट्रम्प एंड द पुलिस हियर। अच्छा गाइज, मैं थोड़ा सा ज़रा रिस्पेक्टफुली बना रहा हूँ वीडियोस मेरे पहले वीडियोस थोड़े से मस्ती वाले ज़्यादा थे, तो थोड़ा रिस्पेक्टफुली बनाऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों स्टूडेंट्स से बुलवाओ, बाकी स्टूडेंट्स भी करते होंगे, बाकी स्टूडेंट्स भी करते होंगे इसके आसपास के। इनको कैसे पता चला ऐसे कर सकते हैं, शॉप राइट में जाओ, बिना पैसे पे किया आ जाओ, इनके में आइडियाज़ कहाँ से आए? तो इनको दूसरों ने दिया होगा, तो दूसरों को भी पकड़ो। यही मैं खास बात बता रहा हूँ, उनकी भी लाइबिलिटी। इनसे पूछो तुम्हें बताया किसने था? जस्ट द फैक्ट दैट ही टोल्ड देम, ही और शी टोल्ड देम इज मेक्स देम लाइबल। ये अमेरिका की जो लाइबिलिटी का जो डायग्राम, जिसको मैं इतना फॉलो करता हूँ, क्योंकि हम लोग जब 26 साल पहले आए थे, लाइबिलिटी का बड़ा फंडा था, तो हमें तो घोट घोट के पिलाया गया कि बिना वैसे पंगा मत फंस, कोई पंगा मत लेना, किसी को कुछ बताओ मत, इस तरह उल्टी सीधी बात, ये है वो है। तो हम लोग तो कुछ पंगों में फंसते नहीं है। ये साले बता कैसे दूसरे को चोरी कैसे करना है? मेरे को चोरी करने से तो है इतराज, लेकिन इनको बताया किसने? बताने का काम कैसे चल रहा है? चोरी ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। सो माई पॉइंट, उसको भी पकड़ो साले को। ये मेरा बस एक फंडा है जो कि मेरे हिसाब से अप्लाई होना चाहिए। पता करो कि इसको पता कैसे, इनके मुंह से बुलवाओ, इनको बोलो कि तुम्हारी अगर 12 महीने की सजा है तो तुम्हारी 11.5 महीने की कर देंगे, 15 दिन कम करेंगे, बताओ कौन सा और बंदा इन्वॉल्व है तुम्हारे साथ, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही हैं। मैंने 7-8 लॉज बताए थे, बताए हैं आपको, मेरे वीडियोस देख लो, उसमें बताए हुए हैं कि ट्रम्प
इस तरह से मतलब ट्रम्प की गवर्नमेंट राइस इस तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन को इंक्रीज़ कर सकती है. They can increase the scope of the investigation on these kind of people, and none of those things have been applied. Why don't you apply those, and then you'll find even more people who are thinking the same way. इनके दिमागों से क्राइम तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप इनको पकड़ेंगे नहीं. मैं पहले कहता था कि ज़रा थपेड़े लगाओ एंड ऑल दैट, वो थोड़ा मैंने बंद किया है. थोड़ा सा लोगों को पसंद नहीं आ रही वो चीज़, लेकिन लोगों को मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं उनको ये भी बता रहा हूँ कि कर क्या सकते हैं, मैं क्या और क्या कर सकते हैं, मैं उनको लीगल पॉइंट्स बता रहा हूँ. तो लीगली बिल्कुल करना अलाउड है गवर्नमेंट को, पुलिस को. उनसे पूछेंगे तुम्हें कहाँ से पता चला था, जिस बंदे ने बताया होगा उसको भी रगड़ो, उसको भी उठा लो, उसको भी अरेस्ट करो, उसको भी सजा है, राइट. और इन्होंने इनसे पूछा जाए कि तुमने और भी की ऐसी चीज़ें, तुम शॉप रेंट में चोरी करते थे, कहीं और भी करते थे, सारा जैसे जैसे मानते रहो, 5 10 15 दिन का रिबेट देते रहो कि ठीक है ये तुम्हारी सज़ा कम कर देंगे, और उसके बाद देखना सारा कुछ बताएंगे. और फिर जब उस बंदे से आप पूछ लें, बंदा आपको मिला जिसने कहा कि मैंने हाँ इसने बताया था, जब मान जाए तो और किस किस को बताया, उन सबको भी पूछो, ताकि इनके दिमाग में दहशत हो, इनके दिमाग में डर पैदा हो. इनके दिमाग में तो कानून का डर खत्म हो गया. ट्रम्प जी आप बिल्कुल सही कर रहे हो, यू आर डूइंग द राइट थिंग, इनको जरा पकड़ो सबको. ये साले पागल हो चुके हैं लोग. क्या हो गया इनके दिमागों को, बैठे बैठे बिना वैसे चोरी करे जा रहे हैं, कुछ करे जा रहे हैं. सो इसलिए मेरे हिसाब से तो ट्रम्प साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ट्रम्प साहब जरा इसको ना थोड़ा सा और इंक्रीज़ करो, ठीक है. और गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.